Okay, good evening everyone. I welcome you here to this counselor meeting. उल्फ बोल सकते हैं कि ये हमारा एक मोटिवेशनल टॉक है उन लोगों के लिए जो लोग सो गए हैं, जिनकी आत्माएं जिंदा तो हैं बट क्या है कुछ काम करना अब नहीं कर रही हैं। तो ये हम मोटिवेशनल टॉक चालू करते हैं काउंसलर मीटिंग के लिए। तो जितने भी काउंसलर्स हैं सबसे पहले मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या वो प्रेजेंट है यहाँ पर। जितने भी काउंसलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे अंडर में एलोकेटेड हैं वो लोग प्रेजेंट हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स जो दूसरे देश से आए हैं, है ना, कोई श्रीलंका से आया है, कोई म्यांमार से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई चाइना से आया है, कोई भूटान से आया है, कोई अमेरिका से भी आया है ना, तो वो लोगों के लिए भी बहुत बड़ा वेलकम है ये यहाँ पर इस मंच पर। तो आप लोग आराम से बैठिए और आज के इस, है ना, टेंशन फ्री वाले लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा इस लेक्चर को सुनने के बाद कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक स्पिरिट मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि क्यों हमको क्या बोलते हैं जीवन जीना चाहिए और कैसे इसको जिया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, है ना। एक स्टोरी जो हर किसी को पता है, एक स्टोरी जो हर किसी को लगता है कि यहाँ पर सुनाई जानी चाहिए, और वो स्टोरी है रामायण की। आप देखिए कि ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत प्राचीन स्टोरी थी, ये स्टोरी नहीं है बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिससे बहुत कुछ सीखा गया है, बहुत कुछ। तो हम देख सकते हैं कि अभी छुट्टियां हो गई हैं, सब लोग घर चले गए हैं, कोरोना के डर से सब लोग लॉकडाउन हैं और अपने अपने काम करने में व्यस्त हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप लोग ये सुनिए और सुनने के बाद आप इसका एक मजा लीजिए। देखो, तो स्टोरी चालू करता हूं। ये रामायण की स्टोरी है। रामायण में आप लोग जानते ही होंगे कि लॉर्ड राम और सीता की बिछड़ी हुई ये कहानी है, जिसमें लॉर्ड राम हीरो होते हैं और सीता माता हीरोइन होती हैं। तो लॉर्ड राम जाते हैं सीता माता को बचाने के लिए और उनके काफी दोस्त भी आते हैं उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए भी। तो ये स्टोरी में मैं यहां पर आगे लेके जाऊंगा। आपको एक पर्टिकुलर सा इंसिडेंट बताना चालू करता हूं। आप लोग जानते होंगे, सुग्रीव को जानते होंगे, बलि को जानते होंगे। तो सुग्रीव और बलि बड़े ही अच्छे मित्र थे और दोनों घनिष्ठ क्या बोल सकते हैं भाई थे। तो दोनों के बीच में एक दिन ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते। दोनों एक दिन, जिस दिन एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के ऊपर किंगडम न्यौछावर करते थे कि ले भाई तू ले जा इसको, है ना। और यहां पर सुग्रीव बोलता था कि नहीं बलि ये तेरा है, तू इसको रख। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में आ गई, जो आप लोगों को नॉर्मली पता रहेगी कि गुफा होता है, गुफा के पीछे बंद करा दिया जाता है बलि को, और फिर सुग्रीव फिर वहां से निकल जाता है। उसको लगता है कि उसका भाई मर गया और फिर वहां से वो चला जाता है अपने उस किष्किंधा राज्य को रूल करने के लिए। फिर कुछ सालों बाद निकलते हैं बलि, और बलि देखते हैं कि अरे मेरा भाई सुग्रीव है नहीं, उसने तो क्या बोलते हैं मेरे को अंदर ही छोड़ दिया और मुझे मारने के लिए। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हो जाती है, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर जब वो जाता है किष्किंधा राज्य, वहां पर जब देखता है कि अरे यहां पर तो सुग्रीव आराम से बैठा हुआ है, अपने आराम से गद्दी पे बैठा है, अंगूर खा रहा है और क्या है दास दासियां इसकी सेवा कर रही हैं। तो ये सुनकर बड़ा ही दुख होने लगता है और फिर बलि कहता है कि ये निश्चल व्यक्ति ने क्या बोलते हैं मेरे अच्छेपन का फायदा उठाई है। तो उसके बाद वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है, और जैसे ही लड़ाई करने लगता है तो बलि इतना ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है कि उसकी ताकत का वर्णन किया जाता है कि एक बार उसने रावण को भी हराया था, एक बार उसने रावण को भी हराया था। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सुग्रीव टिक नहीं पाता है और सुग्रीव वहां से भाग जाता है। और इतना ही नहीं, सुग्रीव के साथ ये भी गलत हो जाता है कि बलि उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लेता है। कितना बहुत बड़ा ये पाप उस टाइम पे हुआ था। तो ये ऑलरेडी आपको मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया है स्टोरी का। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि बलि एक राज्य में रह जाते हैं, वो फिर से रूल करने लगते हैं। उनकी पत्नी तारा रहती है और उसके बाद उसकी पत्नी को भी ले लेते हैं और फिर से वो राज्य जो है संभालने लगते हैं बलि। इसके बाद जो सुग्रीव होते हैं, सुग्रीव दुख में ऐसे चल रहे होते हैं, चलते 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 उनको राम जी दिखाई देते हैं। राम जी के सामने वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ही रिवील्स द कॉन्फिडेंट सिचुएशन ऑफ हिज ओन हार्ट टू द लॉर्ड राम। लॉर्ड राम को जैसे ही पता चलता है कि सुग्रीव के साथ जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ये सुनने के बाद
फिर सुग्रीव बोलते हैं राम जी को मेरे साथ तो ये हुआ, लेकिन राम जी आप यहाँ पर कैसे हैं, आप इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए लॉर्ड राम फिर अपना बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था कि मेरे सीता मैं और जंगल में आए थे, यहाँ पर हमको वनवास दिया गया था 14 साल का, और 14 साल के वनवास हम जी रहे थे। जीते जीते रावण आया और रावण ने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया, और मैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए रास्ते में निकला हूं, लेकिन मेरे को मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। ये सुनते ही सुग्रीव फिर बोलता है ठीक है मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन लॉर्ड राम मेरी भी एक कंडीशन है कि आप मेरी भी प्लीज हेल्प कीजिए। तो ये हेल्प का नाम सुनते ही लॉर्ड राम एकदम खुश हो जाते हैं कि अगर सुग्रीव मेरी हेल्प करेगा तो मैं भी इसकी जरूर हेल्प करूंगा। वैसे तो लॉर्ड ऑटोमेटिकली फ्रेंडली होते हैं, चाहे उनको कुछ मांगा जाए नहीं मांगा जाए, फिर वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं हेल्प करता हूं, मैं तुझे हेल्प करूंगा तेरे राज्य को फिर से वापस लाने में। तेरा राज्य जो चला गया है, बलि ने जो धोखे से तुझसे ले लिया है, उसको क्या बोलते हैं फिर से मैं वहां से तेरे को फिर से एस्टैब्लिश करूंगा। तो वो जाते हैं एक दिन छुप छुप के। आप देख सकते हैं कि एक बार ऐसा होता है दोनों में लड़ाई चलती है, और जब सुग्रीव और बलि की लड़ाई चलने लगती है तो पीछे पेड़ के पीछे लॉर्ड राम खड़े हो जाते हैं। तो लॉर्ड राम खड़े होकर पीछे से देखते हैं, और पीछे से जैसे ही देखते हैं तो बलि और सुग्रीव के बीच में जो फाइटिंग हो रही होती है, इतनी स्पीड चल रही होती है, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट बोला गया है। इतना ज्यादा स्पीड से वो एक दूसरे को फाइट कर रहे होते हैं कि लॉर्ड राम के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि यार बलि कौन है और सुग्रीव कौन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड राम क्योंकि भगवान होते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड होते हैं, तो वो देखते हैं आराम से, और आराम से देखने के बाद निशाना चुकाते हैं, और निशाना चुकाने के बाद सीधा फिनिश ऑफ कर देते हैं किसको, बलि को। और इसी तरीके से सुग्रीव रिलीज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है, और किंग जो है उसको बना दिया जाता है। तो लॉर्ड राम एकदम खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने सुग्रीव को जो बोला था वो मैंने कर दिया, नाउ इट इज द टर्न फॉर द सुग्रीव टू टेल हिज कीप हिज प्रॉमिस, है ना। तो उसने जो बोला था कि मैं सीता माता ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा, अब ये करना रहता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि सुग्रीव अब हो गए और लॉर्ड राम हो गए, तो सुग्रीव और लॉर्ड राम दोनों फिर ढूंढने निकलने चलते हैं किसको, माता सीता को। तो सुग्रीव के साथ उसकी आर्मी होती है, लॉर्ड राम के साथ उनकी आर्मी होती है, और दोनों ही फिर जाते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए कि अचानक से बारिश का महीना चालू हो जाता है। और बारिश का महीना चालू सिर्फ एक महीने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे भारतीय सिस्टम में बोला गया है कि ये जो बारिश का महीना है, ये बारिश का महीना 4 महीनों के लिए चलता है, इसको चतुर्मास बोलते हैं। और जब भगवान ने देखा कि अरे ये बारिश तो अभी रुकेगी नहीं, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना और 4 महीना कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, तो फिर अब हम कैसे जाएंगे हमारी आर्मी को। हमारी आर्मी में तो कोई क्या बोलते हैं मिलिट्री कमांडर तो है नहीं, कोई तो पैरा मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग लेके आया नहीं, कोई तो एनडीए से पास आउट है नहीं, किसी ने सीडीए की इंटरव्यू पास किया नहीं, एसएससी का किसी ने रिटर्न एग्जाम दिया नहीं, तो फिर ये लोग कैसे जाएंगे रावण के खिलाफ लड़ने के लिए, और ये कैसे इस बारिश में भीग के अपने आप को टॉलरेट करेंगे। तो बेटर क्या है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, और पेशेंस रख के हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है अभी क्या है, बारिश का महीना यूं 4 महीना चलेगा, तो ध्यान से सुनिए हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। और ये वेट जब करते हैं तो ये बोला गया, इसके बाद सुग्रीव भी अपने राज्य चले गए किष्किंधा, और यहाँ पर लॉर्ड राम को बुलाया गया कि राम जी आप फॉरेस्ट में क्यों रह रहे हैं, आप आइए हमारे साथ किष्किंधा में, हम आपकी खूब हाजिरदारी करेंगे, आपको खूब पकवान खिलाएंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी है, पूरी सेना है, जंबवान है, सबको हम अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। आपको जो चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, खीर चाहिए, पनीर चाहिए, आपको जो बोले है ना वो हम लाके दे देंगे। तो ये बोलते ही लॉर्ड राम बोलते हैं कि नहीं सुग्रीव, मैं क्या है, मुझे बोला गया है कि हमको वनवास में रहना है, मुझे केवल फल और फूल खाने हैं, और जो रूट्स उन्हीं को खाना है, यही बोला गया था, तो मैं यहाँ पर रहूंगा। फिर वो अपने केव चले जाते हैं लॉर्ड राम, और वहां पर दूसरी दिशा में कौन चले जाते हैं, सुग्रीव जी चले जाते हैं किष्किंधा राज्य में फिर से राज्य करने के लिए। वो 4 महीनों में किष्किंधा राज्य में फिर से खुशहाली आ जाती है। सुग्रीव जी फिर से क्या करते हैं, सब लोगों के साथ रूल करने लगते हैं, और उनको काफी सारे मटेरियल कंफर्ट्स मिलने लगते हैं, है ना, जो नॉर्मली एक राजा को पिछले बार नहीं मिला था, वो फिर से उनको सारे फैसिलिटीज मिलने लगते हैं।
जितना दुख उनको भोगना पड़ा था फॉरेस्ट में रहकर, जितना प्रेशर झेलना पड़ा था अपने फॉरेस्ट में रहकर, जितना टेंशन रहना पड़ा था फॉरेस्ट में रहकर, अब वो सारी चले जाती हैं किसके लिए? सुग्रीव के लिए। और सुग्रीव जी जैसे ही किष्किंधा में जाते हैं उनकी खूब सेवा की जाती है। जितने भी बंदर होते हैं या फिर बंदरियां होती हैं वो उनकी दास और दासियां होती हैं और उनकी खूब सेवा करती है। उनको उनको क्या बोलते हैं, मलाई का लड्डू और फिर दूध और ये क्या बोलते हैं, ग्रेप्स, फल फूल जितना भी भर पेट खिलाते हैं। और इसी तरीके से सुग्रीव जी क्या है, धीरे 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 डूब जाते हैं और यहां पर भोग करने लगते हैं। इतना भोग करने लगते हैं, इतना भोग करने लगते हैं कि भोग करते 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 भूल जाते हैं कि माई लॉर्ड, मैं तो प्रॉमिस जो किया था लॉर्ड राम को कि सीता माता को ढूंढना है, वो भूल जाते हैं। और इसके बाद फिर वो एकदम जैसे ही आराम से जी रहे होते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से लॉर्ड राम को याद आता है कि अरे ये सुग्रीव ने तो प्रॉमिस किया था वो मेरे को हेल्प करेगा सीता माता के सर्च में, लेकिन ये तो क्या है, खुद ही किंगडम में जाके बैठ गया और आराम से कॉफी और टी पी रहा है। तो फिर क्या है, इसको जरूर पकड़ के लाना पड़ेगा। एकदम गुस्सा हो जाते हैं और लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण तू आजा और तू क्या है जल्दी जा और इसको पकड़ के लेके आ मेरे सामने, क्या इसका रिपोर्ट है, इसका क्या बोलते हैं फाइल खुलवा मेरे सामने। तो ये जल्दी जाते हैं, लक्ष्मण जी गुस्सा होते होते जाते हैं और गुस्सा निकालते तलवार, ए तू क्या कर रहा है रे। तो ये देखते ही डर जाते हैं सुग्रीव जी और सुग्रीव जी पीछे से भागने लगते हैं। फिर सामने आ जाती हैं तारा माता, और तारा माता जो होती हैं वो कौन होती हैं, वो विधवा होती हैं उनके बड़े भाई वली जी की। तो वो बोलते हैं कि देखिए लक्ष्मण जी भूल हो गई इनसे। हनुमान जी भी प्रकट होते हैं क्योंकि वो उन्हीं के कास्ट के होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ भी अगर पॉलिटिक्स में कि अगर अपनी कास्ट का एक व्यक्ति खड़ा है तो सारे कास्ट वासी उसको वो गिफ्ट देने के लिए आते हैं, उसको वोट देते हैं और उसके नाम का प्रचार करते हैं। तो उसी तरीके से हनुमान जी भी उसी कास्ट के होते हैं जिसको सुग्रीव जी बिलोंग करते हैं। तो हनुमान जी के मन में भी दया आती है कि अरे सुग्रीव जी को बचा लेना चाहिए, कि क्या है वो भूल गए थे अपने प्रोमिसेस को, तो हम याद दिला देते हैं। और तारा माता और हनुमान जी उनको याद दिला देते हैं कि देखिए सुग्रीव जी अभी आपको क्या है जल्दी से क्या बोलते हैं बंदरों को भेजना है और उनको फिर से सर्च पे लगाना है सीता माता के। वेरी सीता वेरी सीता वेरी सीता, ये लॉर्ड राम कब से कर रहे हैं सीता नाम का जब कब से कर रहे हैं, तो हमको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। आप चाहे मर्सिडीज बेंज बुलाइए या फिर हेलीकॉप्टर बुलाइए या फिर एरोप्लेन बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, लेकिन सीता माता को जाके ढूंढ के लेके आइए। ये सुनते ही सुग्रीव जी तुरंत बाहर निकल जाते हैं और अपने सारे बंदरों को ऑल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में फैला देते हैं और फिर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चलता है कि चलो सुग्रीव ने क्या है मान ली है, और फिर उसके साथ वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है जो है वो गलती किया था लेकिन गलती को सुधार भी लिया, अभी फिर से वो सीता माता के ढूंढने में चले जाते हैं। तो ये लक्ष्मण जी रिपोर्ट जाके देते हैं, इवनिंग टाइम हो जाता है और लॉर्ड राम को रिपोर्ट देते हैं कि देखिए सुग्रीव जी से गलती हो गई थी, वो भूल गए थे लेकिन उसके बाद उनको याद आ गया। तारा माता और हनुमान जी ने उनको समझा दिया कि क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और फिर से उन्होंने सर्च में भेज दिया है अपनी आर्मी को सीता माता के केस के लिए। तो ये सुनकर लॉर्ड राम फिर से हैप्पी हो जाते हैं और हैप्पी होने के बाद फिर से क्या बोलते हैं आगे जाने लगते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये तो थी एक स्टोरी, ध्यान से याद रखिएगा इस स्टोरी को। ये स्टोरी सिर्फ मैं क्या बोलते हैं मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूँ, चाय के साथ बिस्कुट खाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये स्टोरी जो है आप लोगों को दिमाग में एक ऐसी नई चीज बताने के लिए बता रहा हूँ जो आप लोगों के साथ भी हो रही है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे स्टोरी में ऐसा मैंने क्या रहस्य डाल रखा है, कौन सी सीक्रेट की इसके अंदर डाल रखी है, जिससे कि हम यहाँ पर जान सकते हैं कि कुछ एक इतिहास हमारे लिए भी बना था कई हजारों सालों पहले। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर एक और एक स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ ये स्टोरी महाभारत से है ना। महाभारत महा का मतलब होता है ग्रेटर, भारत का मतलब है इंडिया, द ग्रेटर इंडिया की ऐतिहासिक स्टोरी है महाभारत। और आप लोगों को पता होगा कि महाभारत जो है वो पहले विश्व में केवल एक ही कंट्री था, वो था भारत, और इसीलिए ये जो स्टोरी बताई गई है महाभारत की बताई गई है। तो चलिए इस महाभारत की स्टोरी में एंट्री करते हैं। तो महाभारत क्यों हुई थी, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, द्रौपदी माता की वजह से हुई थी। और द्रौपदी माता ने एक बार गलती से हंस दिया था दुर्योधन की क्या बोलते हैं असेंबली में, और इसी वजह से दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, दोनों में लड़ाइयां चालू हो जाती हैं पांडवों और कौरवों के बीच में, और इसके तहत उसको भेज दिया जाता है वनवास के लिए और 1 साल अज्ञातवास के लिए। 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास के लिए भेज दिया जाता है।
फिर पांडवास निकल जाते हैं, पांडवास को एग्जाइल के लिए भेज दिया जाता है। पांडवास लोग जो होते हैं कपड़े बहुत ही सिंपल पहन लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव, भीष्म पिता क्या बोलते हैं भीम और अर्जुन जी सब अपने वस्त्र गहने और ये सब जितने भी पोशाक वगैरह है सब निकाल कर रख देते हैं और एक साधारण वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरीके से उनका 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल आराम से बीतता जाता है। काफी कठिनाइयां भी आती हैं और ऐसे करते 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 वो अपने लास्ट स्टेज ऑफ द एग्जाइल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक फॉरेस्ट को पार करते 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 कहां पर चले आते हैं, माउंटेन्स की तरफ चले आते हैं। और माउंटेन्स की तरफ जैसे ही चले आते हैं तो वहां से एक ऐसा पॉइंट चालू होता है जहां से स्वर्ग लोक जाना रहता है। और स्वर्ग लोक जैसे ही जाओगे तो वहां पे सबसे बड़े पहले कौन मिलेंगे, अकाउंटेंट मिलते हैं। किसके अकाउंटेंट मिलते हैं, जो क्या बोलते हैं देवी और देवताओं के करते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने घरों में भी एक तिजोरी करके रखते हैं, तिजोरी के अंदर सारा पैसा, सारा गहना, सारे जेवरात और सारी घर की प्रॉपर्टीज, गाड़ी की प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, सारे स्टेटमेंट उसके अंदर रखे रहते हैं, है ना। हम अपने घर में ऐसा रखते हैं और हम देखते हैं कि क्योंकि तो घर छोटा है तो इसलिए जो ट्रेजरर जो बोलते हैं, जो अकाउंटेंट बनते हो तो नॉर्मली पापा बनते हैं। अब बैंक में भी देखते हो कि एक अकाउंटेंट रहता है, सीए रहता है। उसी तरीके से डेमीगॉड्स या फिर बोला जाता है देवी और देवताओं के जो गहने हैं, पैसे हैं, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ की जो जिम्मेदारी होती है वो किनको मिलती है, कुबेर जी को। तो कुबेर जी जो होते हैं अकाउंटेंट होते हैं, ट्रेजरर होते हैं और उनके वो एरिया चालू होता है वहां से जहां पांडवा पहुंच गए होते हैं। तो पांडवास लोग हिमालय की तरफ चलने लगते हैं, हिमालय से चलते चलते आगे बढ़ते हैं तो कुबेर जी प्रकट हो उठते हैं और कुबेर जी बोलते हैं कि हाउ कैन यू सर्व यू, है ना, मैं किस तरीके से आपकी सेवा कर सकता हूं। आप लोग इधर तक तो पहुंच गए हैं, ये मेरा राज्य चालू हो गया है और आप लोग इधर आइए। मैं बहुत ही खुश हूं, आप लोगों के जो चरण कमल है मेरे इस भूमि पर पड़े हैं। मैं बहुत ही खुश हो गया। आप लोग जितने दिन चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एन नंबर ऑफ डेज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा लो, जितने भी कैलकुलेशन आपको आते हैं वो करके देख लो, उतने साल आप यहां पर आराम से रह सकते हैं। तो ये सुनने के बाद पांडव लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया। हम तो फॉरेस्ट में बड़े ही दुख से चल रहे थे, एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाया जा रहा था और यहाँ पर तो हमको बारिश होने लग गई पैसों की। और यहाँ पर हमको तो बोला जा रहा है कुबेर जी से कि आप आइए, आराम से रहिए और जितने जीवन जी सकते हैं जिए और फिर आराम से आप निकल जाइए। तो ये सुनने के बाद फिर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज सब जाते हैं, वहां पर रुकते हैं। ऐसे वो कई दिन पास करने लगते हैं, फिर वहां पर भोग करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, पबजी खेलते हैं, सोते हैं, फिर क्या बोलते हैं कोई फोन पे बातें करता है अप्सराओं से। तो इस तरीके से क्या है, एक बहुत ही आराम सा माहौल जमा हो उठता है ना। कई सारे सेलिब्रिटीज भी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हेवन में कई अप्सराएं रहती हैं, ऐश्वर्या राय है, फिर क्या है, काफी सेलिब्रिटीज वहां से पास होती हैं और उनके फोटो वगैरह उठाए जाते हैं और फिर ऐसे करके सारा जीवन चलने लगता है। चलने लगते बीच फिर वहां पर अचानक से क्या होते हैं, एक दिन भीम और अर्जुन दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं और तुरंत फिर नाराज हो उठते हैं कि अरे यार, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। वो क्या गलत कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। चलो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज आराम से बैठे रहते हैं। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहते हैं, जिनका माइंड काम, कूल, कंपोज रहता है, वो एकदम शांत तरीके से बैठे रहते हैं। तो इसके बाद वो उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि देखो भैया, डियर ब्रदर, नाउ आई वुड लाइक टू लीव फ्रॉम हेयर, है ना, निकालो अपनी कार और चलते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है वो ऐसा वहां पर वैसा रहता है। तो फिर जो बोलते हैं कि क्यों भाई, क्यों आपको जाना है, इधर तो आराम से आपको भोग करने के लिए मिल रहा है, आपको फ्री में नेट मिल रहा है, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, और क्या चाहिए। अरे ये तो वाईफाई है, वाईफाई का फ्री जोन है, फ्री जोन ही मेगा जोन है। कनेक्टिविटी के तो पूछो मत, 2G 3G 4G तो कुछ भी नहीं इसके सामने। आप लोग तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जितने चाहे अनलिमिटेड सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ गई, आपको क्यों जाना है, क्यों इस क्या बोलते हैं हेवनली एंजॉयमेंट को छोड़ के जाना है। तो ये बोलते ही उसके बाद बोलते हैं कि सी डियर ब्रदर, आप बहुत बड़े हैं लेकिन भोले हैं, है ना, जितने बड़े होते हैं भाई उतने ही भोले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं माय डियर ब्रदर, आई एम द मिलिट्री कमांडर। कौन बोलते हैं, अर्जुन। तो अर्जुन बोलते हैं भीम और अर्जुन मिलकर बोलते हैं कि सी डियर ब्रदर, हमको पता है कि क्या है, हम जब निकलेंगे इधर से भैया
तो फिर वहां से दुर्योधन कभी हमारी बात तो मानने वाला है नहीं, वो तो जिद पे ही अड़ा है, बोलता है कि हम तेरे को क्या बोलते 5 नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। तो आपको लगता है भाई कि वो हमको जाने देगा, अंदर घुसने देगा और हमको जीवन जीने देगा? आपको क्या लगता है? यहाँ पर तो आप आराम से क्या बोलते हैं भगवत गीता और भागवतम का पढ़ के आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो हमको करना पड़ता है। आप तो आराम से बैठे हैं। तो ये सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं भाई तू तो ठीक बोल रहा है कि ये तेरी बातों में तो दम है, लेकिन फिर मेरे को थोड़ा और बता, और क्यों जाना चाहता है? एनी अदर रीजन यू वुड लाइक टू टेल, एनी ऑप्शंस यू हैव, है ना? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे देने लगते हैं और ऑल द अबव भी देते हैं। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि सी ब्रदर, ऐसा क्या होगा कि जब वो लड़ाई चालू होगी ना, तो लड़ाई करने के लिए एक जज्बा चाहिए यार, है ना? एक स्पिरिट चाहिए यार। और क्या बोलते हैं, ऐसे घर में बैठे बैठे अंगूर खाते रहेंगे तो फिर कैसे वो स्पिरिट आएगा? वो स्पिरिट आएगा ही नहीं, मर जाएगा वो आग, और हम फिर कैसे लड़ाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दिस? ऐसे घर में बैठे बैठे हम पिज्जा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, कैसे वो लड़ाई करने की ताकत आएगी मैम? ऐसा अगर होगा तो ये सुनने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज बोले लेट्स गो, हम फिर क्या बोलते हैं निकालो आर्मी और हम चलते हैं। फिर से वो जंगल की तरफ निकलने पड़ते हैं, जंगल की तरफ निकलते हैं और जंगल में फिर से अपना वनवास गुजारने पड़ते हैं और अपना स्पिरिट फिर बढ़ाते हैं। और जैसे अपना स्पिरिट बढ़ाते हैं, फिर जब वार होता है, फिर आप जानते हैं क्या होता है। तो ये जो मैंने आपको 2 स्टोरीज बताई, ये स्टोरीज एक रामायण से थी, एक महाभारत से थी। इन दोनों इंसिडेंट्स में आप अपने आप को जरूर पाएंगे, है ना? ये स्टोरी आप लोगों को बताई नहीं गई थी कि आप लोग क्या है एक बिस्किट का पैकेट खरीद लीजिए, है ना? क्या बोलते हैं क्रैक जैक या 50-50, है ना? ये 50-50 वाला जो रामायण और महाभारत का स्टोरी मैंने आपको बताया था, चाय के साथ 50-50 खाने के लिए नहीं बोला गया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्टोरीज तो हमने सुन ली, है ना? मजा तो आ गया, कुछ तो पता चल गई, कुछ तो ऑलरेडी पता थी, लेकिन हमसे कैसे जुड़ी हैं, इसका रिलेवेंस क्या है, इसका कनेक्शन क्या है हमारे जीवन से, क्यों सर इतनी मीटिंग लेके ये स्टोरीज बता रहे हैं और हमारे साथ इसका कनेक्शन क्या है? तो चलो देखते हैं कि लेट अस ट्राई टू सी द कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये ऐसा तराजू है, ये तराजू जो आपके जीवन में आपको जोड़ेगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं इन दोनों इंसिडेंसेस को, इन दोनों पास्ट टाइम्स को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं, देखते हैं इनका कलर चेंजेस करके देखते हैं कि पास्ट टाइम का कलर हमसे कैसे मिलता जुलता है। अभी आप देखो कि कैसे आप लोगों ने देखा था, आप देखो कि जैसे ही एकेडमी में छुट्टी हो गई, कोरोना को एक जो डर था वो डर सभी में बैठ गया। पहले तो हम डर नहीं रहे थे, पहले तो जब हम एकेडमी में थे, मैं आपको पढ़ाता था, उसके बाद फिर आप भी पढ़ते थे, तो उस टाइम पे तो बड़ा मजा आता था कि अरे वाह ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कोरोना आ गया है, कोरोना करके कुछ एक म्यूटेटेड ये आ गया, तो क्या इसमें डरना, ये तो अपने आप आएगा चला जाएगा। लेकिन पता नहीं था कि देखते देखते इतना भयानक रूप ले लेगा। तो इससे इतना बड़ा इंपैक्ट गिरा एकेडमी के ऊपर कि एकेडमी एकदम बंद हो गई। उसके बाद फिर आप लोगों को छुट्टियां मिल गई, छुट्टी मिलने के बाद आप घर भी चले गए और घर में जाने के बाद फिर क्या है एकदम ढीले पड़ गए। ये एकदम इसी तरह के इंसिडेंट है जिस तरीके से रामायण में हमने देखा था कि सुग्रीव जी लड़ाई करने के लिए निकले तो थे, सीता माता को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से पता चलता है कि वेकेशन का टाइम हो गया है, अभी क्या है 4 महीने हम थोड़ा घर में वेट करते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हुआ है। आप लोगों को लगता है कि हम तो क्या बोलते हैं, आप लोग अपना गोल भूल ही चुके हो। आप लोगों को लगा था कि आप लोगों ने पूरा ये प्रॉमिस किया था कि सर हम नीट को क्लियर करके दिखाएंगे, सर हम जेई को क्लियर करके दिखाएंगे, और ये जो प्रॉमिस आपने लिया था, और आज देखो उसका जब टेस्ट हुआ कि कितने सिंसियर हो, कितने ट्रस्टवर्दी हो, कितने फेथफुल हो, एकदम 0 आ गए, है ना? जैसे ही आप लोगों को थोड़ी सी ढील दी गई, जैसे ही आप लोगों को क्या बोलते हैं अपने राज्य में राज करने का मौका मिला, जहां पर आप अपने घर के राजा बन गए, माँ आती है बोलती है माय डियर सन प्लीज एक्सेप्ट गुलाब जामुन, है ना? तो जैसे ही माँ बोलती है तो आप बोलते हो मदर व्हाट इज दिस गुलाब जामुन डज नॉट कंटेन एनी जूस, सो प्लीज लेट मी गिव सम रसमलाई, है ना? तो ऐसे राजा की तरह आप तो बात करते हो। तो ये राजा की तरह बात करने के बाद फिर मैं काफी स्टूडेंट्स को ये सुनता हूँ कि वो लोग तो आराम से पबजी खेलते हैं, तो पबजी खेलते हैं तो एक बहुत बड़े राजा होते हैं कि सी मैं लड़ाई तो करने नहीं जा पाया, इसलिए लड़ाई क्या है एटलीस्ट मोबाइल में तो कर लेने दो माँ, इसलिए तू अभी मुझे मत बुला। तो ये सुनने के बाद आप लोग एकदम राजा बन गए। और यहाँ पर एक देख लो, रामायण महाभारत में भी वैसा ही हो रहा है। महाभारत में क्या बोलते हैं, जैसे ही वो लोग गए माउंटेन में, उनको एकदम वेकेशन मिल गया, लॉटरी लग गई और फिर वो भी वहां पर रहने लगे। तो अभी आप अपने इंसिडेंट्स को इससे जब जोड़ोगे तो पाओगे कि अरे माय गॉड इट इज एक्जैक्टली मैचिंग विद मी, आई एम सो मच फेमस।
है, मैं इतना फेमस हूं कि क्या बोलते हैं कि पुराने लिखी गई है मेरे ऊपर। ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा फीलिंग आता है कि मैं यहाँ पे जो राज्य पाठ संभाल रहा हूँ अपने घर में रह के, अपने छोटे से किंगडम में रह के जो राजपाठ संभाल रहा हूँ, माय गॉड, इसके ऊपर तो पहले से किताबें लिखी जा चुकी है। आई एम सो मच फेमस, बस मुझे में अपना नाम नहीं दिख रहा है, तो नाम भी दिख जाएगा आप लोगों को। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा देखिए कि ये दोनों हिस्ट्रीज से हमको कुछ सीखना है ना। भले ही आज हम अपने घर में हैं, एकदम राजा की तरह जी रहे हैं, कुछ भी चाहे करें, कुछ भी चाहे गाएं, कुछ भी चाहे, कभी भी चाहे सोए, कभी भी उठें, कभी भी खाना खाए, कभी भी पढ़ाई करें, टीचर बोलेगा आएगा भगा देंगे। तो ये जो मौज मस्ती की जो भावना आपके अंदर डेवलप हो गई है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वीक बना दे रहा है। अभी आप देखो इन दोनों पास्ट टाइम्स में, इन दोनों हिस्ट्रीज में, इन दोनों इतिहास में, इन दोनों क्या बोलते हैं, आप लोग देखिए इस तरह की कहानियों में आप कैसे इससे सीख सकते हैं। सी, ये जो मैंने दो कहानियां बताई, रामायण में जो दिखता है, रामायण में जिस तरह के जो कैरेक्टर है सुग्रीव जी, वो जाते तो हैं और वो भोग विलास में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि वो बाहर निकलते ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि अरे यार जब बाहर निकलें तो क्या पेपर देने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के पेपर देने पड़ेंगे। लाइन है ना, ये क्लास ऑनलाइन हो चुकी है, बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं और उन ऑनलाइन की वजह से आज हर कोई स्टूडेंट अपने आप को अपनी सिंसियरिटी के लेवल के हिसाब से तैयार करता जा रहा है। इतना तैयार करता जा रहा है कि आज उससे एक भी क्वेश्चन पूछो तो इजीली बन सकता है। आप लोग गांव में रहते हैं तो देखते हैं कि अरे यार कोई तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अपनी गाय के साथ पूंछ से खेल रहा है, वो अपनी बिल्ली को लेके क्या बोलते हैं दूध पिला रहा है, वो अपने कुएं में जाके क्या है झांक रहा, अपना चेहरा देख रहा है, घर में आईना टूट चुका है, और कोई अपने कुत्ते को लेकर सवार होकर आगे जा रहा है, क्या है पेट्रोल खत्म हो गया है गाड़ी में। तो ये जब चीजें अगर आप देखोगे आपको लगेगा, मोटिवेट फील करोगे आप, तो फिर बोलोगे अरे वाह जी वाह, मैं ही अकेला बंदा हूं, आई एम द मिस्टर क्या बोलते हैं टॉनी, और आई विल बिकम एन IITian, आई विल बिकम एन MITian, आई विल बिकम ए नीटियन, है ना। और ये सोच के हम आगे चलते हैं और चलने के बाद फिर देखते हैं कि अरे मैं तो क्या हूं, एक मेंढक हूं। कौन से मेंढक? अपने घर का मेंढक हूं, है ना। एक मेंढक जैसे एक छोटे से कुएं में रहता है और कुएं में रहने के कारण देख नहीं पाता है कि समुंदर नाम का भी एक चीज होता है, समुंदर नाम का भी एक चीज होता है। एक बार की एक स्टोरी सुनाता हूं, चलो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, कुआं रहता है, कुएं के अंदर एक मेंढक रहते हैं। तो मेंढक जो होती है वो शी मेंढक होती है ना, शी मेंढक होती है और उसके कुछ बच्चे रहते हैं, हैरी रहता है, टैटी रहता है, मैनी रहता है, योनी रहता है। तो ये कुछ बच्चे रहते हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि एक दिन ऐसे ऊपर कूदते कूदते चले जाते हैं और कुएं से बाहर निकल जाते हैं। कुएं से बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि इतना बड़ा विशाल समुद्र, अरे बाप रे बाप, ऐसा बोल के वो नीचे फिर से कूद जाते हैं और माँ को हाथते हाथते बताते हैं ट्रैक 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 ट्रैक, ऐसे बोलते हैं। माँ बोलती है कि क्या हुआ ट्रैक ट्रैक, तो वो बोलता है ट्रैक 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 ट्रैक, तो ऐसा बोलता है। और माँ बोलती है कि माई वंडर कि क्या बोल रहा है ये ट्रैक ट्रैक, तू कॉमन भाषा में बोल ले, तूने को मैंने हिंदी सिखाई है ना, इंसानों की एक लैंग्वेज तो सिखा के रखी, वही बोल ले तू। तो वो बोलता है कि माँ तुझे पता है हम गए थे ऊपर कूदने के लिए और इतना बड़ा विशाल सा समुद्र दिखा, माय गॉड। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा कितना विशाल था, इस कुएं से क्या इतना विशाल था, इतना विशाल था। तो बच्चा बोलता है ट्रा 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 ट्रा, तो माँ बोलती है इतना विशाल था। तो बच्चे बोलते हैं ट्रा 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 ट्रा, इतना विशाल था। तो माँ बोलती है अच्छा इतना विशाल था, पैसा इतना फुलाती फुलाने के चक्कर में क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट जैसे ही हो जाती है उसके बाद वो पता चलता है कि दिस इज नोन एज फ्रॉग फिलॉसफी। तो हम सब क्या है, मेंढक हैं। हमको लगता है कि हम गांव के अंदर एकदम सेफ सिक्योर है, कोई हमारा कॉम्पिटिटर बाहर बैठा ही नहीं। हमको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा पढ़ाई कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी के कुछ पन्नों को पढ़ देने से क्या बोलते हैं पूरी पढ़ाई हो नहीं जाती, कंपटीशन के पॉइंट्स हो नहीं जाते। इसको अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है 2-4 डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन बना लिए, मैट्रिसेस के क्वेश्चन बना लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कॉम्प्लेक्स के 2-4 क्वेश्चन छुड़ा लिए, उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। इससे आप जीतने वाले नहीं हैं, आप अपने घर के कुएं के अंदर ही रहोगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग तो करनी है, लेकिन क्या है पढ़ाई भी की थी हमने विद्या सरिता एकेडमी में, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, खुद ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देंगे,
अपने घर के बाजू में खुद ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के उसी में पढ़ाई करेंगे, बोलेंगे हम तो टॉपर हैं, जाके माँ को बोलेंगे देखो हम टॉपर हैं, हमारे इंजीनियरिंग में CGPA 10 आते हैं। तो माँ पूछेगी बेटा कितने बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं? माँ तो मैं ही पढ़ाई करता हूँ, मैं ही टॉपर हूँ, उसका टीचर कौन है? मैं ही हूँ टीचर। तो ऐसा बोलेंगे हम। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए आप लोगों के साथ। इंडिया को ऐसा सिचुएशन मत लाने दीजिए, आप लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है। तो ये ध्यान में रखते हुए ये 2 पास्ट टाइम्स को कनेक्ट कीजिए अपने लाइफ में। क्या आप सुग्रीव जैसा बनना चाहते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, PUBG, ट्विटर, इंस्टा, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चलाता, वो आप चलाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। फिर लक्ष्मण एक दिन आएंगे और फेल के रूप में आएंगे और फेलियर जो है आपका टैग आपके मुंह के ऊपर लग जाएगा और काला मुड़ और इसको ऐसा बैटमैन जैसा घूमोगे। और क्या है, बैटमैन घूमने के बाद आप लोग फिर मत बोलना कि सर क्या बोलते हैं आई वॉज रॉन्ग, फिर आप रिपीट करने के लिए मत आना। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने सिचुएशन से सीखिए और सीखने के बाद आप पांडवस जैसे बनिए, है ना, आप अर्जुन और भीम जैसे बनिए, आप युधिष्ठिर जैसे बनिए, जो ठीक टाइम पे समझ जाते हैं कि क्या सिचुएशन सही है, क्या सिचुएशन गलत है। हमको जो टाइम मिला है वो बड़ा ही टेम्पररी टाइम है। ये जो वनवास दिया गया है, ये लॉकडाउन का जो पीरियड दिया गया है, ये मात्र 2 महीने का ही है। इस 2 महीने में आपको पता नहीं कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर और स्ट्रांग हो जाएंगे। जो गांव में पूंछ से खेलते हैं गाय के, वो तो पूंछ के नीचे दब जाएंगे, उनका छोड़ दो। आप अपना देखो, आप अपना देखो, आप क्या कर रहे हो वो देखो। आपके सामने 20 लाख एनिमीज खड़े हैं, कॉम्पिटिटर्स 20 लाख खड़े हैं। आप बोलोगे सर आप तो क्या बोल रहे हैं, भेदभाव सिखा रहे हैं, आप तो हमको कंपटीशन करना सिखा रहे हैं। सर आप क्या बोलते हैं, देवता है या दानव है? सी मैं कंपटीशन करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं। मैं ये नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि आपके सामने एक बच्चा पेपर लिखेगा, मैं सही बोल रहा हूं। अभी आप इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन सही तरीके से ले लो या खराब तरीके से ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का जो तराजू है आप अपने जीवन में तोलिए और खुद से जरा सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर ने तो इतना लंबा चौड़ा बोल दिया और मुझे समझ में भी आ गया, आफ्टर बीइंग सो मच गिवन दिस नॉलेज, मुझे समझ में आ गया यार, अरे मैं अब तक गलत कर रहा था, अब तक तो मैं अपने जीवन इन्हीं सब चक्करों में घुमा दे रहा था। है एक गर्लफ्रेंड रख के उसको रात में कॉल क्या करता था और तकिए के नीचे उससे बात क्या करता था, ये तो गलत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सर से पूछना चाहिए कि सर क्या किया जा सकता है। और सर से पूछने पर मैं आपको बताता हूं, एक प्रिंसिपल मैं आपको देता हूं, वो प्रिंसिपल आप जरूर फॉलो कीजिए। ये प्रिंसिपल अगर आपने फॉलो कर लिया, माय गॉड, यू विल गेन द विक्ट्री, यू विल गेन द विक्ट्री। जिस तरीके से हर बार जब कभी भी प्रॉब्लम आती थी, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, और किससे जाकर काउंसलिंग लेते थे? कृष्णा से जाके काउंसलिंग लेते थे, कृष्णा से जाके काउंसलिंग लेते थे। ठीक उसी तरीके से जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, हमको भी क्या करना चाहिए? टेंशन में आना नहीं चाहिए, एंजाइटी में आना नहीं चाहिए, स्ट्रेस में आना नहीं चाहिए, हमको जाके काउंसलिंग लेनी चाहिए। और काउंसलिंग किससे ले? टीचर से लेंगे। तो काउंसलिंग में मैं आपको सिखाता हूं कि अब हमारी चालू होती है काउंसलिंग मीटिंग। अब इसमें मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसी क्या क्या टेक्निक्स है, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करके हम अपने जीवन में पांडवों जैसा बिहेव कर सकते हैं और इस लॉकडाउन नाम के एक वनवास पीरियड में अपने आप को सदैव सजग रख सकते हैं, अटेंटिव रख सकते हैं, मिलिट्री स्पिरिट, लड़ने की स्पिरिट को कभी भूल नहीं सकते। तो ये जो रूल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस रूल है, बहुत ही ज्यादा खुफिया रूल है, दिव्य ज्ञान के समान है। और ये रूल है CSP रूल। बोलिए CSP रूल। क्या बोलेंगे? CSP रूल। तो आप बोलोगे सर DSP सुना था, ये CSP क्या है सर? सर ये गोले गोले क्या बना रखे हैं, अलग अलग जोन्स क्या है सर? हमने तो ओजोन सुना था और यहां पर अलग अलग जोन्स क्या आ गए सर? दिमाग घुमाइए मत, दिमाग घुमाइए मत, दिमाग को शांत कराइए। क्या कराइए? शांत कराइए। जिस तरीके से कृष्णा एक सुदर्शन चक्र को घुमाते थे, घुमा घुमा के उससे दिमाग शांत कराते थे, ठीक उसी तरीके से अपना दिमाग मत घुमाइए और ये CSP रूल को जरा आराम से देखिए। ये CSP रूल क्या है? CSP रूल जो है आपका 3 तरह का जोन है ना। एक है जोन आपका हरा कलर का जोन है, एक जोन है आपका ऑरेंज कलर का जोन है और एक जोन है आपका रेड कलर का जोन है। जी टमाटर वाला रेड है ना, टमाटर वाला रेड मत बोलिए, तो वो तो फीका रहता है, खून जैसा रेड है। तो यहां पर 3 तरह के जोन से, ये 3 तरह के जोन में आप देख सकते हैं। सी जोन का मतलब होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आप लोगों ने ये लगा के रखा है जी बोट, ओ या ओ या ओ या
ओ या, तो ये जो है ये कंफर्ट जोन वाले लोग करते हैं। तो कंफर्ट जोन वाले ये करते हैं। और दूसरा जोन है आपका स्ट्रेच जोन। दूसरा जोन क्या है? स्ट्रेच जोन। तो ये स्ट्रेच जोन क्या होता है जी? तो स्ट्रेच जोन आपको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, मेरे पास तो यहां पर कुछ है नहीं, बट आप लोगों को एक उदाहरण दे सकता हूं। एक रबर रहती है जी, रबर, RUBBER, किसी अंग्रेजी सही नहीं हो तो फिर इसे करेक्ट कर सकते हैं जी, है ना। तो ये रबर रहती है, उसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। आप लोगों ने क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा है फिजिक्स के अंदर? यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा है, इलास्टिसिटी पढ़ी है ना, स्ट्रेन पढ़ा है, स्ट्रेन पढ़ा है। व्हाट इज द स्ट्रेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब होता है, टेक्निकली बोला जाए, डेल्टा x अपॉन x, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। दैट इज चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर बोला जाए इंसानों के हिसाब से क्या बोलेंगे सर? चेंज इन द एबिलिटीज, चेंज इन द कंडीशंस, चेंज इन द circumstances upon original talent, upon original circumstances, upon original conditions, इसको बोलते हैं जी स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और जिसके जीवन में स्ट्रेन आता है ना, स्ट्रेन आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेच जोन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेच जोन। ध्यान से सुनिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सुनिए, जो पढ़ने नहीं वाले बच्चे हैं वो भी सुनिए। एटलीस्ट किसी गर्लफ्रेंड को तो सुनाएंगे, और वो गर्लफ्रेंड एटलीस्ट अपने भाई के साथ शेयर करेगा, वो तो कभी आगे बढ़ जाएगा, है ना। आपका साला, आप तो इंपॉर्टेंट नहीं बनोगे, लेकिन आपका साला तो IIT बन जाएगा। गाली भी दोगे, लेकिन क्या है, सम्मान के साथ तो दोगे। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेच जोन। फिर उसके बाद आता है, ये होता है जिसको हम बोलते हैं सर पैनिक जोन। ये तो बहुत दर्द कर रहा है जी, बाप रे, सहा नहीं जा रहा है जी, इसको बोलते हैं क्या? पैनिक जोन। तो ये हो गया पैनिक जोन। तो ये 3 तरह के जोन जो मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं इसको? CSP जी, CSP, है ना। तो C मतलब कंफर्ट, S मतलब स्ट्रेच, और फिर क्या बोलते हैं P4 मतलब पैनिक जोन। तो ये 3 तरह के जोन्स होते हैं। और इन 3 तरह के जोन्स में सबसे पहला जो जोन है कंफर्ट जोन, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या होता है। सो कंफर्ट जोन देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम कितने कंफर्टेबल हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी उदाहरण दे चुका था कि हम तो वैसे घर के राजा बन के बैठे हैं, है ना। बस रानी कोई नहीं है, रानी कोई नहीं है, लेकिन रानी अगर होती तो फिर क्या है, हमने उसका भी जुगाड़ लगा रखा है। फोन पर बातें करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो सारी रानियां एक शादी, वैसे अगर बोला था अगर इंस्टा नहीं होता तो वैसे एक रानी मिलती, लेकिन जब से इंस्टा आ गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये तो बहुत सारी रानियां मिल गई हैं। और फिर क्या है, रिप्लाई भी देती है, कमेंट भी मारती है, फ्लैग भी उठाती है। तो ये काम जो है राजा करता है। तो ये देखिए, ये कंफर्ट जोन है। तो आप लोग इसमें अपनी शक्लें देख सकते हैं कि जिसमें आप अपने आप को पाएंगे। वैसे इसमें मैं भी अपने आप को पा सकता हूं। मेरी फोटो ये है, ये था मैं, है ना, मिस्टर मैकमिलन, यस, है ना। तो ये था तो ये ऐसा मत बोलना है कि सर ये थे, ये सिर्फ मैं ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूं, आप लोग खुद से जान लीजिए। तो यहाँ पर देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखो बंदर, ये बंदर देखो सिर्फ खाना खा रहा है, वाह जी वाह, माँ ने नूडल बना दिए। ओहो, हॉस्टल में थे तो कहाँ पीते थे वो चरणामृत, माय गॉड, पूरा पानी पानी था, डाल तो बस नाम के लिए था। और इसके बाद इसको देखो, और यहां पर देखो, ये है मिस्टर फोन, है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये बच्चे कंफर्ट जोन में हैं, एकदम कंफर्ट जोन में है। आप लोग भी अपनी पिक्चर भी यहां पर लगा सकते हो। यहां पर देखिए, ये तो मिस्टर खरगोश है जो पूरे आराम से सो रहा है। कब सूरज उगा, कब सूरज डूब गया, पता नहीं चला। मेरे को अभी भी इंसिडेंट याद है, जब IIT खड़गपुर में मैं एक बार किसी से बात किया था, एक इवेंट चला था, तो IIT खड़गपुर के अंदर एक बार ऐसा इतिहास रच दिया गया था जिसमें सोने में भी भालू को पछाड़ा जा सकता है। ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि एक बार वो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लिखता था, पढ़ाई इतना करता था। उसके बाद एक दिन उसने खाना खाया, रात जैसे हुई, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, रात सूरज ऊपर उठा, सूरज ऊपर उठा, सुबह हो गई, सुबह हो गई, फिर उसके बाद फिर सूरज फिर डूब गया, सूरज डूब गया, लेकिन ये नहीं उठा। इसके बाद फिर सूरज फिर उठा, फिर सूरज डूब गया, ये नहीं उठा। अरे यार, ये हो क्या रहा है। ये व्यक्ति फिर खटखट किया गया। फिर जब वो फिर संडे की सुबह को उठा, संडे की सुबह को उठा, फिर ब्रश किया, फिर सो गया, और वेट किया कि कब लंच का टाइम आएगा। तो फ्राइडे की रात को सोया था, और संडे की दोपहर को फिर क्या बोलते हैं, तंगड़ी खाने के लिए निकला जी। ऐसा कंपटीशन में आज अगर देख सकते हैं घर के अंदर
अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, बैन लगाया गया है, नहीं तो क्या बोलते हैं हम उसमें भी कमी नहीं करते। तो वो फोटो मैंने दिखाई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कंफर्ट जोन्स होते हैं। तो कंफर्ट जोन बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ पर तो ऐसे भी फोटोज नहीं डाले हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं ऐसा फोटो कैमरा खींचते हैं और कैमरे में गाना चल रहा होता है, वीडियो चल रही होती है। क्या चल रही होती है? वीडियो बताऊं वो वीडियो क्या होती है? तो जी जरा रिपीट कीजिए। आज गला थोड़ा खराब है, विक्स की टैबलेट नहीं मिली, नहीं तो क्या है गले सुर के साथ गाता मैं। तो यूं हारमोनियम पे बज रहा होता है गाना, ऐसा ऐसा ऐसा, और क्या चल रहा होता है गाना? ऐसा शराब की पहले एक बोतल ढुक्की मार दी और उसको साइड में रख दिया गया और ये हारमोनियम पकड़ा, उस पर ताल लगाया गया और गाया गया, ऐसी लागी लगन, ओहो ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, मैं तो चली 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 चली, और हम भी फिर उसके साथ चलने लगते हैं। तो ये होता है वो वीडियो में हम यही देखते हैं। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? जी मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ, है एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ। ये सब क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आप लोगों की उम्र में क्या क्या हुए थे सबको मैंने स्कैन करके माइक्रोस्कोप से मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया था और सब देखे थे अपने दोस्तों के साथ, क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब पता है मेरे को कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद ये कंफर्ट जोन्स हो गए। और भी काफी सारे पिक्चर लगाई जा सकती थी, बट आप लोग खुद जानते हैं, इंटेलिजेंट हैं, है ना, एनआईटी और आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी कम पिक्चरों में आप समझ जाएंगे कि आगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो ये हो गया हमारा कंफर्ट जोन जी। तो कंफर्ट जोन के बाद अभी आप देखिए कि ये कंफर्ट जोन ना अच्छा नहीं होता है ना, कंफर्ट जोन अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो स्ट्रेस जोन में बताऊंगा, लेकिन पहले देख लो कंफर्ट जोन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है जी, बैड है, बैड। क्यों बैड है? तो पहला देखिए, सबसे पहला लिखा है होल्डिंग बैक, है ना, डीमेरिट्स ऑफ कंफर्ट जोन। आप देखिए सबसे पहला चीज है होल्डिंग बैक, कि जब हम क्या करते हैं, होल्डिंग बैक का मतलब है ना घोड़ा चलते तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, रोक दिया, होल्ड कर दिया बैक, तो इसको बोलते हैं जी होल्डिंग बैक। होल्डिंग बैक का मतलब क्या होता है कि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं ना, वाह जी वाह कर रहे होते हैं ना, नाच रहे होते हैं ना, ऐसा डिस्को में नाच रहे होते हैं, तो वो नाचते 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 में हम क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं जी, होल्ड बैक हो जाते हैं। घोड़ा तुगड़ुक 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 करके रुक जाता है जी, पीछे रुक जाता है ना, और वो पीछे फिर आगे नहीं बढ़ता है। एक बार रुक गया मतलब रुक गया, क्योंकि ये ट्रू फॉलोअर है जी, है ना। आप लोग तो सिर्फ पास कर लेते हो लिख के कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेकिन ये हॉर्स भले ही क्या बोलते पास नहीं करता लेकिन फॉलो जरूर करता है जी। एक बार रुक गया मतलब हिलने वाला नहीं। पत्थर ने कभी रिटर्न एग्जाम नहीं दिया कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, लेकिन पत्थर अपने जीवन में हमेशा फॉलो करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ही इज ए ट्रू साइंटिस्ट, है ना, साइंस का स्टूडेंट है और ट्रू फॉलो करता है। तो आज हम भी साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, है ना, आज हम भी क्या है साइंस के पीछे भाग रहे हैं और हम भी साइंस की दौड़ में एक साइंस का स्टूडेंट बन रहे हैं और हम भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कैसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? देखो हम तो घर में आए और पढ़ाई करना रोक दिया, और देखो एक बार रुक गए जी, रुक गए। एक्सटर्नल फोर्स जब तक एप्लीकेशन नहीं होता तब तक हम हिलने वाले नहीं है। हो गया ना जी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फॉलो। तो आप लोग तो बढ़िया तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, वेरी गुड। आप लोगों की दाद देता हूं मैं, एकदम दाद देता हूं। यहां से आप फिजिक्स में एक बार पढ़ा दिया गया क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आप तो फॉलो ही करने लग गए। अरे इतना भी सीरियसली फॉलो नहीं करना है, कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, कुछ चीजें नहीं करनी होती, है ना। एक्सेप्शन नाम का चीज जो है सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं होता, एक्सेप्शन फिजिक्स में भी होता है, लेकिन लिखाया नहीं आता है। तो ये होल्डिंग बैक हो रहा है। तो होल्डिंग बैक मतलब आप जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, अपने आप को एक जोन में बांध के रख लेते हैं, एक जोन में बांध के रख लेते हैं और उससे निकलते नहीं, है ना। माँ बोलेगी कुछ, बेटा तू पढ़ाई कर ले, तो आप तो उल्टा रिप्लाई करके बोलोगे नहीं पढ़ाई करना। ऐसा नहीं करते। जब आप अपने आप को क्या बोलते हैं इस तरीके से कंफर्ट जोन में रखोगे ना, तो आप होल्ड हो जाओगे, है ना। तो होल्ड नहीं होना है, हमको होल्ड नहीं होना है। वी आर नॉट डेड स्टोन्स, वी आर जिंदा, वी आर क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग्स। तो हमको उठना है ना, हमको उठना है और आगे बढ़ना है। इसलिए कंफर्ट जोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये होल्डिंग बैक कराता है। तो दूसरा डीमेरिट देखिए कंफर्ट जोन रखने से क्या होता है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। आप लोग जानते होंगे, बचपन से सुनते आए हैं, नो पेन नो गेन। कुछ पेन नहीं करोगे तो गेन नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है जीवन में। हम कभी भी कुछ पेन करते हैं, है ना। इसमें भी बताओ, इसमें आप लोगों से क्वेश्चन है जी, देखते हैं मोटिवेशनल लेक्चर में अब कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं
कि नो रिस्क नो रिवॉर्ड ये जो है ये कौन से लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? देखते हैं कितना बड़ा इंटेलिजेंट का स्टूडेंट इसका आंसर दे पाता है। नो पेन नो गेन, है ना, और इफ पेन देन देयर इज अ गेन। सही बात है ना। द कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है इसका, इफ देयर इज अ पेन देयर इज अ गेन, ये लॉ फॉलो करता है जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, द ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होता है कि नहीं? तो जब मैंने किसी को क्या बोलते हैं पेन दिया तो वो भी मेरे को अच्छे से गेन करा के देता है। तो मैंने अगर अपने जीवन में पेन लिया है तो डेफिनेटली मेरे को क्या मिलेगा? गेन मिलेगा। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि अभी आप लोग देखो, अगर आप एकदम आराम से बैठ जाओगे, चौकड़ी डालकर कुर्सी पे बैठ जाओगे या फिर झूले पे लटक जाओगे, पेड़ के ऊपर आम के साथ ऐसे पोलर के ऐसे खड़े हो जाओगे, तो इससे आप कभी अगर पेन नहीं उठाओगे ना, अगर आप पेन नहीं उठाओगे, पढ़ाई के लिए पेन नहीं करोगे, किताबों को खोलोगे नहीं, टैब को खोलोगे नहीं, और उसमें क्या बोलते हैं, जब आप पेन नहीं लोगे सर, आप बोलते हो कि सर आंखें दुखती हैं, तो दुखेंगी यार, आप क्या कर सकते हैं उसको, फिर ये डाल सकते हैं, कुछ चश्मा डाल सकते हैं, या फिर कुछ तो कर सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। आजकल काफी एप्लीकेशंस आते हैं, उससे लाइट रिड्यूस हो जाता है। तो जब तक आप एक लेवल पेन नहीं करोगे ना, तो पेन से फिर आपको गेन नहीं मिलेगा, कभी आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर नहीं रोना बैठना कि सर मार्क्स नहीं मिले। तो ये होता है कंफर्ट जोन का डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। तीसरा डीमेरिट जो होता है इस कंफर्ट जोन का कि नो लर्निंग, अगर कुछ लर्निंग नहीं होती ना तो न्यू स्किल आप सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी देखो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है माय डियर स्टूडेंट्स कि जहां पर आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। कैसे? क्योंकि जब आप एकेडमी के अंदर थे तो उस टाइम पे रेस्ट्रिक्टेड टाइम था, रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर ही आपको क्या बोलते हैं पढ़ना पड़ता था, रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर आपको उठना पड़ता था, अपने ही कपड़े खुद से धोने पड़ते थे, पोछा मारना पड़ता था, क्लास के लिए आना पड़ता था, नोटबुक के अंदर टास्क लिखने पड़ते थे, फिर आप जाते थे बस से, फिर जाओगे, फिर कपड़े धोगे, फिर बूट पॉलिश करोगे, फिर घर का, फिर खाना खाओगे, फिर बैठोगे, थोड़ा हवा मिलेगी, बातें करोगे और फिर पढ़ाई करोगे। तो इससे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम किधर है? आप अपने आप से बातें कहां कर रहे हो जी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। शाहरुख खान की जो मूवी है, सिर्फ मूवी नहीं है, उसको फॉलो भी कीजिए, ये मैं कौन हूं का जरूर वीडियो भी देखिए। तो मैं कौन हूं ये जो है, आप लोग जब कभी भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो आप अपने आप से बातें करने का टाइम मत गवाइए, इससे आप अपने आप से बात कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। आप पूछिए कि मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, कौन सा वो पॉइंट था जहां पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था जी, है ना, कौन सा वो पॉइंट था जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था और मैं अपने स्किल्स एक्वायर नहीं कर पा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में, हम जहां पर एरोप्लेन्स चल रहे हैं एट द स्पीड ऑफ द लाइट, जहां पर इंटरनेट चल रहा है एट द स्पीड ऑफ लाइट, जहां पर हमने मोबाइल फोन पकड़ते हैं जिसको बोलते हैं स्मार्टफोन, लेकिन पकड़ने वाला व्यक्ति कौन होता है? अनस्मार्ट। तो ये स्मार्टफोन है ना, अनस्मार्ट लोग पकड़ते हैं, गाइडेड मिसाइल्स अनगाइडेड पीपल चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए, आप पूछिए अपने आप से कि आप कहां लैग कर रहे थे, क्या स्टेप्स ले सकते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ टाइम गवाइए मत टीवी देखने में। रामायण महाभारत जरूर चलती होंगी टीवी के अंदर, लेकिन पूरा उसी को देखने मत गवाइए। अपना टाइम जरूर रिस्टोर कीजिए, अपने आप से पूछिए, एनालाइज कीजिए, अपने प्रिंसिपल्स को पहचानिए, कहां पर गड़बड़ कर रहे थे, अपने आप को पहचानिए और उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। तो इससे अगर आप देखोगे आपकी काफी न्यू स्किल्स आगे आएंगी। और लास्ट में जो डीमेरिट हमको आता है वो है मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज टू मेक योर कंफर्ट जोन बिगर। तो इससे क्या है, अगर आपको जो टाइम मिला है जिसमें आप अपने मेंटल मसल्स को लिफ्ट करा सकते हैं, वो अगर आप लिफ्ट नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे। आज अगर आप इस प्रेशर के अंदर, घर के अंदर जितना प्रेशर के अंदर आज हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और आप अगर टाइम पे याद नहीं करेंगे तो आपका मेंटल ग्रोथ भी रुकना बंद हो जाएगा, है ना। फिर आप कोई मेडिसिन भी दुनिया में ऐसी बनी नहीं जो मेंटल ग्रोथ को सुधार सके। मैं सच बता रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने क्या बोलते हैं मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो जाता था डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, साइकेट्रिस्ट उसको गोलियां देता था, वो गोलियां खाने के बाद वो जब लेता था सिर्फ नींद आती थी और कुछ नहीं होता था, सिर्फ नींद आती थी और बोलता था कि मेरे थॉट्स अभी ठीक हैं, है ना। तो ये प्रिंसिपल्स एकदम बुरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो टाइम मिला है ना, वो टाइम से आप क्या कीजिए, मेंटल मसल्स बढ़ाइए। मेंटल मसल्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं? लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा चैप्टर्स याद करने का प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको इस पॉइंट्स का उदाहरण दिखाता हूं। तो यस, तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि एक लिफ्टर, तो कितने स्टूडेंट्स यहां पर हैं जो इस तरीके से बनना चाहते हैं, है जी, जो इस तरीके से बनना चाहते हैं, सरदार दी पुत्र है, ये बनना चाहते हैं, और आप लोग एकदम मसल्स पूरा उठाना चाहते हैं जी, वाह जी, हीमैन जी, सुपरमैन, ओ जी, शक्तिमैन, वाह।
जी वाह, आज तो मजा आ गया जी, रॉक एंड रोल हो गया जी, आज मैं बिग शो हो गया। ऐसा कौन बनना चाहता है वो आज इस वीडियो में देख सकता है। ये वीडियो, ये मॉड्यूल आपको ये सिखाएगा जी बिग शो कैसे बनाया जाता है, बिग शो है ना। ये मॉड्यूल आपको सिखाएगा जी सरदार कैसे बना जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि ऐसा बनना है जी, ऐसा बनना है, बराबर। तो यहां पर बनने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे बना, तो मेरा आप लोगों से बताइए, कोई बड़ा इसमें काम नहीं किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स करने जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल कहता है, आज की दुनिया कहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वही है जो फिर क्या, जो ऑर्डिनरी स्टेप्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से पालन करे। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत पते की बात है, गोल्डन पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हाथ पर कुटवा लीजिए, मोबाइल में वॉलपेपर बनाकर डलवा दीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट दोज हु डू द वर्क, है ना, हु डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल आर दोज हु डू द ऑर्डिनरी वर्क इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। तो ये वो लोग हैं जो जब एक काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पाजी, वहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे करके वो इतनी बॉडी जो मसल्स है ना, ऐसा पूरा गैप है बन गया। आप लोग देख पा रहे हो, मेरी हट तो ऐसा है नहीं, मैं उतना प्रैक्टिस किया भी नहीं वैसे। तो आप लोग अपने जीवन में देख सकते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर धीरे छोटे छोटे है ना डंबल्स उठा सकते हैं, फिर यहाँ पे थोड़े से ऐसे पुशअप्स लगाने के प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े क्रंच बनाने के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही आपको अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे ना, है कंसिस्टेंटली करेंगे, कंसिस्टेंटली जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंसिस्टेंटली जैसे आप गूगल क्रोम के साथ साथ क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लास के साथ साथ में फेसबुक भी चलाते हैं, तो कंसिस्टेंटली जब आप ये चीज करेंगे ना तो अभी आपकी कैसी बन जाएगी बॉडी, वैसी बन जाएगी जो अभी क्या बोलते हैं यहाँ पर दिख रही है जी पाजी की, ये पाजी की जैसी बॉडी दिख रही है ऐसी बॉडी आपकी बन जाएगी। तो आप बोलोगे, अब मैं आपको बोलूंगा जी सर आपको ऐसा नहीं बनना है आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जी, क्या बोलते हैं मिल्खा सिंह, इस तरीके से नहीं बनना है, अंदर नहीं जाना है, क्या करना है जी हमको आईआईटीएन और ये बनना है, मेडिकल बनना है, मेडिकल क्लियर करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन अगर आपको बनना है तो आप ऑर्डिनरी रूल्स को अच्छे तरीके से पालन कीजिए, क्या कीजिए, पालन कीजिए। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आपने हमको बताया कि कंफर्ट जोन क्या होता है, कंफर्ट जोन के एग्जांपल्स दिए, कंफर्ट जोन के डीमेरिट्स क्या होते हैं सर आपने बताया, सर जल्दी बताइए सर ये स्ट्रेच जोन क्या होता है। तो स्ट्रेच जोन का मतलब होता है, सर आप आगे आइए, सर स्ट्रेच जोन का मतलब कुछ नहीं होता है, यही जो पिक्चर है इसी पिक्चर को अगर बार बार किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, इसी पिक्चर को अगर बार बार किया जाए तो यही आपका स्ट्रेच जोन बन जाता है। क्योंकि एक ही चीज को अगर आप बार बार करते हैं, उसको करने के लिए जो कष्ट भोगना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वही आपकी स्ट्रेच जोन कहलाती है। यस, तो आगे बढ़िए सर, यहां पर ये जो स्ट्रेच जोन है, इसी स्ट्रेच जोन से अभी हम सीखेंगे कि हम स्ट्रेच जोन में कैसे जा रहे हैं। तो ये देखिए ब्रूस ली, तो ब्रूस ली जी क्या कहते हैं, ब्रूस ली जी पाजी क्या कहते हैं, सर आई फियर नॉट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स, है ना, जिसने क्या बोलते हैं ऐसा या फिर हु ऐसा या फिर ऐसा, तो ये 10,000 जिसने किक्स प्रैक्टिस किए होंगे ना, किक्स, तो उससे मुझे डर नहीं लगता जी, है चाहे वो क्या बोलते हैं किसी का भी दूध पी के आ जाए जी, 10,000 से स्ट्रोक से खेल के आ जाए जी, मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उस इंसान से जो सिर्फ एक स्टेप को 10,000 बार फॉलो करता है जी। ठोक दो तालियां ठोक दो जी इस स्टेटमेंट पे जो ब्रूस ली ने मारी है यहां पर। मुझे उस इंसान से डर लगता है जी जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करे। ये ब्रूस ली का स्टेटमेंट था और इसी ब्रूस ली के स्टेटमेंट को अपना इंस्पिरेशन मानेंगे, इसी ब्रूस ली के स्टेटमेंट को आज अपना मोटिवेशन बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, अपने अंदर उस क्वालिटी को ढूंढेंगे जिसको हम 10,000 बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, तो एक फिल्म आती है जिसमें का नाम था चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक टू चाइना के अंदर अक्षय कुमार ने जो रोल निभाया था सिद्धू का, और जब वो लड़ने निकला था होजो के लिए, जब उसके पिताजी को मार डाला गया था, तब यहां पर वो रोने लगा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था जी क्या करना है, फॉरेन कंट्री है, सूखी लैंड है, सूखी सब लोगों के मुंह निकले हैं, ये होजो को कैसे मारा जाए जी, होजो तो एकदम दरिंदा है जी। तो उसके बाद वो अपने मास्टर के पास जाता है, मास्टर उसको सिखाते हैं, वो बोलता है सीखने का प्रैक्टिस कर, लेकिन सीखने का हो नहीं सकता जी। पराठे बनाने वाला कैसे एक मास्टर चैंपियन बनता है, ये यहां से सीखना पड़ेगा।
पराठे बनाने वाला एक मास्टर चैंपियन कैसे बनता है, यहां से सीखना पड़ेगा। उसने भी सीखा अपने गुरु से, गुरु ने बताया कि तुझसे ये नहीं होगा, तो उस टेक्निक के ऊपर फोकस कर जिसने जो तूने अपने पूरे जीवन भर, उसे याद आता है कि अरे यार वो तो रोलिंग करता था, वो रोलिंग करता था, रोलिंग करते करते वो ऐसे चक्कू से काटता था, काटने से उसको समझ में आ गया जी ये मेरा मास्टर प्लान है, यही मेरा मास्टर प्लान है। और मास्टर प्लान से होजो के सामने आता है और होजो को उसी से उड़ा देता है। तो देखा, तो ये हमारा है। तो इससे हम क्या सीखे, तो आप लोगों के मन के अंदर जो क्वेश्चन था ना, जो बुलबुला था क्वेश्चन का, जो बुलबुला था, उसका आंसर यही है कि आप अगर कंफर्ट जोन से स्ट्रेच जोन में जाना चाहते हैं, स्ट्रेच जोन में जाने के लिए क्या चाहिए रहता है जी, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एक बार नहीं, प्रैक्टिस कितनी बार करना पड़ता है, 10,000 बार, 10,000 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने कंफर्ट जोन से स्ट्रेच जोन में जाते हैं, है ना। कंफर्ट जोन कभी आपको जीवन में नहीं देने वाला है सक्सेस, स्ट्रेच जोन ये जो आपको देगा। तो यहां पर देखो ब्रूस ली जी क्या बोलते हैं जी, ब्रूस ली पाजी बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर वर्क विल बिकम नेचुरल। जी नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल टी पीते हैं वैसा ही नेचुरल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। तो अर्जुना जैसे बिना आंख देखे हुए सीधा तीर मारते थे, वो मछली जी गिर जाती थी रोस्टेड, है, तो वहां पर स्विफ्ट एंड स्टेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, वही आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और वही आज के लेक्चर का सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। ये सर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस अगर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में कोई अगर आता है प्रैक्टिस, सिर्फ अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, आम आदमी है, आम आदमी का क्या बोलते हैं बंदा है, तो वो अगर प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस एक्स्ट्रा का नहीं है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस कीजिए और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाइए। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी में आना है ना, तो क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। तो ये आप लोग जानते हैं, एक ही चीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जी मेरे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं सर जल्दी कैसे उठा जाए, सर जल्दी कैसे उठा जाए। तो मैं उनको बोलता हूं कि जी जल्दी उठने के लिए आप डिटर्मिनेशन लीजिए, आप उठ जाएंगे, आप उठ जाएंगे। और ये क्वेश्चन जब मैं उनको आंसर इस तरीके से देता हूं, सर जी बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, उठने का क्या बोलते हैं मन ही नहीं कर रहा है, हम टाइम अलार्म देते हैं लेकिन अलार्म उठाता ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रयास किसके लिए कर रहे हैं, अपने आप को नहीं उठाने का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो इसका मतलब आप अपने आप क्या प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को नहीं उठाने का। यानी प्रैक्टिस तो चलती रहती है लेकिन प्रैक्टिस किसी और डायरेक्शन में रहती है। अगर मैं याद नहीं करना चाहता तो इसका मतलब क्या, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नहीं याद करने का। और नहीं याद करने के प्रैक्टिस के अलग अलग तरीके क्या है, वही पबजी है जी, वीडियो गेम खेलना, इधर उधर भटकना, आत्माओं की तरह। आत्माएं भी उतनी नहीं भटकती होंगी जितना हम भटकते हैं अपने ख्यालों में। तो इसीलिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के जीवन में सक्सेस नाम का ये जो वर्ड है डिक्शनरी में आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने अब तक काफी डिस्कशन कर लिया है। तो आप बोलोगे सर आपने तो हमको समझा दिया कि सर कितना जरूरी है हमारे लिए ये आज का प्रैक्टिस सर हमारे लिए, लेकिन सर क्या है, मैं फिर भी जब आप लोग की बात मैंने सुनी और मैं जब निकलता हूँ पढ़ने के लिए, सर पढ़ाई करने के लिए मैंने प्रयास तो किया, लेकिन क्या है मैं इन किताबों को देखता हूँ और देखते देखते ये किताबें मुझे देखती हैं, मैं इनको देखता हूँ, ये मुझे देखती हैं, और हम दोनों देखते देखते अंदर ग्रेविटेशनल पुल आ जाता है जी। सर वो मेरे को ऐसा खींच लगता है सर ऐसा एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया है सर, ब्लैक होल क्रिएट हो गया, और ऐसे अंदर चला जाता हूं मैं और टाइम पैरालैक्स हो जाता है जी। सर ऐसा ही सीखने को मिलता है। तो इतना बड़ा माइंड हमारे साथ चीट करता है जी, ये कुछ और नहीं, माइंड चीट करता है। तो आज अभी हमारे लिए एक सबसे बड़ा युद्ध का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, ये माइंड खींचता है सर, माइंड जो है खींचता है सर, कुछ नया प्रैक्टिस करने के लिए सर ये माइंड खींचता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। सो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाते हूं, डोंट वरी व्हेन देयर इज हरी, है ना। तो हरी जब है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जितने भी अब तक सिचुएशन अकर करते हैं, जिसने भी अब तक सबसे बड़े शेल्टर का एक्सेप्ट किया है उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। तो वो सबसे बड़ा जो चीज है, जो शेल्टर है, वो है भगवत गीता।
ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये कोई नॉर्मल कुछ पेजेस के बने हुए छप्पे नहीं है। ये जो है आपका सबसे एक ऐसा किताब है जिसने 45 मिनट्स के अंदर एक ऐसा वॉरियर को लड़ाई करने के लिए राजी करवा दिया जो एकदम हार मानने वाला था और बाहर निकलने वाला था। तो वो व्यक्ति बोला था, ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि अर्जुन इज लाइक यू, और आप जाते हैं जेईई मेन एग्जाम में, और जेईई मेन एग्जाम के अंदर फिर क्या है, आपके सामने पेपर आ गया और पेपर देखते ना आप बोल देते, क्विट कर देते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पापा खड़े रहते हैं गेट के बाहर, और गेट के बाहर पापा के एकदम जस्ट रहता है, पापा की आंखें नरम हो जाती हैं, नरम होने लगती हैं कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, कैसे उसने पढ़ाई की थी और आज जाके वो पेपर लिख रहा है, हे भगवान इसको क्या बोलते हैं, बुद्धि देना। ऐसे करके पापा की आंखें होती है और आप बोल देते हैं कि नहीं हो सकता पापा प्लीज मुझे ले जाइए। ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो उसी तरह की फीलिंग वहां पर हो रही थी, उसी तरह की फीलिंग यहां पर हो रही थी, जहां पर अर्जुन मना कर देते हैं कृष्णा को, कृष्णा में लड़ नहीं सकता, ये ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, कोरोना से लड़ने के लिए सारे डॉक्टर्स रेडी हो चुके हैं और ऑपरेशन चलने ही वाला है, 1000 लोगों की संख्या में लोग आए हुए हैं और वो लोग पीड़ित हैं, कोई मर रहा है, किसी के गले से खून निकल रहा है, और डॉक्टर्स लोग एट द एंड पॉइंट पे मना करते नहीं हो सकता, हमको डर लग रहा है। तो कृष्णा वॉज दैट पर्सन जिसने इन दोनों को जोड़ दिया और इतना मोटिवेट कर दिया कि कैसे वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाया। तो वैसा ही कंट्रोल यहां पर लिखा है। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो ऑलरेडी भगवत गीता के अंदर डिस्कस है। तो ये क्या बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा, मेरा माइंड जो है चंचल है, प्रमातीनी बलवत दृढ़त, ये एकदम जैसे विंड आती है ना, पूरा एक झोपड़ी को उड़ा देती है, वैसे ही प्रमातीनी बलवत दृढ़त, तो ये एकदम उसी तरीके से मेरे को ही कर देती है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण मेरे सामने अगर आंधी तूफान भी आती है तो मैं अपने बाण से उसको ऐसे कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इस प्रमातीनी बलवत मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। हे कृष्ण प्लीज मुझे कुछ बताइए। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर आगे जाके देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन में कृष्णा बोलते हैं कि डोंट वरी व्हेन देयर इज हरी। तो जब हरी है तो अपना थम्स अप कीजिए और थम्स अप करते हुए यूं ऐसा दिलीप कुमार के स्टाइल में ये श्लोक पढ़िए। क्या लिखा है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतात आत्मनि एवा वशाम नयेत। तो ऐसे करके आप इस श्लोका को पढ़ सकते हैं। और इस श्लोका में क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वेंडर, यतो यतो, जहां जहां से, है ना। तो हम जानते हैं एक माउंटेन के ऊपर जाते हैं और माउंटेन के ऊपर हम देखते होंगे फिल्मों में शिमला की पहाड़ियां रहती हैं और लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं, तो वहां पर हम जोर से चिल्लाते हैं कौन है, और इस तरीके से वो गूंज जाती है और तीनों दिशा में क्या बोलती है, कौन है कौन है कौन है, और इधर उधर फैल जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से बोला जाता है। वैसे यतो यतो कहां कहां से, है ना, वांडर कर रहा होगा आपका माइंड, वो वेंडर करते हुए माइंड को खींचिए। यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, उन घोड़ों के ऊपर लगाम लगाइए। कैसे, ततस्ततो नियम एतात आत्मनि एव वशम नयेत। ततस्ततो, तब तब, जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको लेके, रुक जा, आजा, ऐसे करके लेके आना है। तो आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और मन ने बोला कि अरे यार चल थोड़ा पबजी खेल लेते हैं यार, ये पबजी में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेवल 2 पे चला जा चुका हूं यार, और ये क्या है, यहाँ पर सामने से दुश्मन आ रहे हैं यार, और इसको फिर क्या है, पीटना है यार, और ऐसे करते करते जाना है यार, और ऐसे बुलाते बुलाते जाना है यार, और ऐसे करते 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 धीरे 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 वो जो है पकड़ लेता है आपके मन को। और आप पढ़ाई से, अरे हाँ यार चलते हैं पढ़ाई करने, छोड़ दे यार, पढ़ाई क्या है, अल्फा बीटा गामा के कुछ कैलकुलेशन नमूने तो हम ऐसे कर लेंगे। ये फाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री स्किल्स जरूर आएंगे, पबजी खेलेंगे तो दुनिया के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। नेशन के लिए मैं एक बड़ा एनडीए का कमांडोज बनूंगा सिर्फ ये पबजी खेल के। ये पढ़ाई में क्या रखा है, साइंटिस्ट लोग तो वैसे ही पढ़ते रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, सिर्फ ये पबजी खेल के मैं अपने देश को बचाऊंगा। ये पबजी जरूरी है, पढ़ाई छोड़ दो, छोड़ दो। और हम छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद फिर हम पबजी खेलने लगते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं ना बेटा वैसा नहीं करना है। कृष्णा बोलते हैं मन जब बोलने लगे ना कि पबजी खेल ले यार, ये कर ले यार, वो कर ले यार, मिलिट्री स्किल बढ़ेगी, तो फिर आपको क्या बोलना है मन को, ठीक है चिल यार, इतना भी जरूरी क्या है, ऐसा बोलना है। खेलूंगा
अरे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, तेरा सगा यार था, अब तक मैंने मना किया था क्या? अरे तू पबजी बना भी नहीं था, मैं तेरे को डाउनलोड किया, अरे मैं तेरे को क्या बोलते हैं रेफर किया, मैं ही था जिसने तेरी पब्लिसिटी की, और तेरे को लगता है मैं तेरे को छोड़ूंगा? ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं यार, मैं वो धोखेबाज नहीं हूं, मैं वो गब्बर नहीं हूं जो भाग जाऊंगा, मैं तेरा सगा यार हूं। तेरे को लगता है मैं पबजी छोड़ूंगा? है लगता है तुझे पबजी छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा यार। लेकिन क्या है, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करना है, तो अभी मिलूंगा, बस थोड़ी देर में मिलूंगा। ततो ततो निश्चलती, ततो ततो नियमेतात, यतो निश्चल। खेल ले यार पबजी, तो अभी कभी पढ़ ले, खेल ले। ठीक है खेलते हैं यार, खेलते हैं, बी चिलैक्स। तू जब आया भी था तब मैं भी था, और क्या है ये क्रिएशन में मैं था, तू तो बाद में आया है, तू मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है? थोड़ी रिस्पेक्ट तो रखा कर। अरे तेरा मालिक हूं, तेरा नौकर नहीं, जो तू बोलेगा उस टाइम पे मैं सुनूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ततस ततो नियमेतात, आप उसको पुश करेंगे, है ना? तो जब ऐसा एटीट्यूड अगर आप रखेंगे, फिर आप तभी उस चीज के ऊपर जीत पाएंगे। मन करता है सोने के लिए, मन कैसे बोलेगा? अरे यार सो जा यार, कितनी अच्छी पलंग है और कितना अच्छा ये बोलते हैं बिस्तर है, पापा लेके आए थे फ्रांस से, मखमली चादर है, इसके अंदर रुई रुई है, इसको क्या बोलते हैं रानी लोग पहन क्या बोलते सोते थे, तू भी सो जा यार, तू तो राजकुमार है, तेरे को क्या बोलते इतनी भी पढ़ाई क्या जरूरी यार? कौन पढ़ाई करके एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है? पढ़ाई कर भी लिए तो ओसामा भी तो बनते हैं, तू ओसामा मत बन, तू सो जा, है ना? पढ़ाई करने से अच्छा है, पढ़ाई नहीं करने से अच्छा है तो ओसामा नहीं बनेगा, और ओसामा नहीं बनेगा तो जिंदगी बच जाएगी काफी लोगों की। तू सो जा, सो जा, सो जा। तो ऐसा बोलेगा मन। आपको क्या बोलना है? ततो ततो नियमेता, आपको बोलना है ठीक है बिस्तर पे मैं सो जाऊंगा, अभी तो रुक जा यार, पाजी ठंड, तू जल्दी में क्यों रहता है? तुझे क्या बोलते हैं बुखार हुआ है, तुझे क्या बोलते हैं आग लगी रहती है, जो बार बार बोलेगा अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, इमीडिएटली एक्शन करने के लिए बोलता है। यार ठंड लग, बी कूल माइंडेड, हमेशा सावधान रहा कर, कोल्ड कॉफी पी ले, माइंड को ऐसे बोलना है। और बोलना है अरे ठीक है यार, ये चादर क्या बोलते हैं फ्रांस से आई हो, लेकिन क्या है मेरा शरीर तो इससे बना है, ये तो क्या बोलते हैं ये तो किसी तरीके से सो जाएगा। और फिर सोने के लिए चादर की जरूरत नहीं होती, नींद की जरूरत होती है। कुत्ते को कौन सा चादर मिलता है दादर स्टेशन के नीचे जो सोता है, उसको तो सिर्फ नींद चाहिए रहती है। लोग डमलम में बेड खरीद लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं नींद नहीं रहती, इसलिए वो मखमली चादर हो या फिर कोई दूसरा चादर उसमें सो नहीं पाते। यार तू मेरे को सिखा रहा है? एक नादान नॉन लिविंग एंटिटी मुझे सिखा रहा है, मुझे पाठ पढ़ा रहा है। अरे यार तेरी औकात क्या है? मेरे सामने मुझे बताता है कि क्या बोलते हैं सो जाना चाहिए, तेरी औकात क्या है? तो ऐसा हो ठीक है, फिर भी क्या है तेरे को मैं हर्ट नहीं करूंगा यार, दोस्त दोस्त है, नहीं तो फिर तू मुझे खींचेगा, दोस्त दोस्त है ना, कट्टी नहीं करने का, दोस्त दोस्त है। आपको बोलने का है कि ठीक है हम थोड़ी देर बाद सोएंगे, हम सोएंगे। रिस्पेक्ट देखो अभी तक रखा हूं मैं, मना नहीं क्या, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, सोएंगे, लेकिन तू भी मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरे को थोड़ा पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। फिर उसी पढ़ाई से जो मुझे नौकरी मिलेगी ना, उसी नौकरी से पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से मैं तेरा क्या करूंगा, ड्राई वॉशिंग कराऊंगा, है ना, गोल्डन वॉल्डिंग वॉशिंग मशीन में ड्राई वॉश कराऊंगा। ऐसा बोल देना है, आगे समझ में? तो यतो निश्चलती, जैसे जैसे आपको माइंड ओवरकम करने का प्रयास करता है, वैसे 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 आपको दिलीप कुमार की स्टाइल में चिल मारना है। तो माइंड हमेशा उसका नेचर होता है, माइंड का नेचर होता है अभी कर ले यार, जस्ट डू इट नाउ, चिल इट यार। ये माइंड का हमेशा एटीट्यूड रहता है। आपको कैसा अपना एटीट्यूड रखता है? वो पाजी ठंड जी, पाजी ठंड है, कोल्ड कॉफी पी लिया करो, है ये थोड़ा सा शांत रखो। तो आप कभी भी मना मत कीजिए, माइंड अगर कुछ बोलता है ना मना मत कीजिए, क्योंकि मना कर दोगे ना तो माइंड की ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ था। तो आप क्या कीजिए, माइंड को बोलिए कि ठीक है मैं थोड़ी देर में करता हूं, मना मत कीजिए। यू हैव टू बी ट्रिकी देन द माइंड ट्रिक। इतना ज्यादा ट्रिक आपको अपने अंदर रखना है जिससे कि आप सामने वाले को ट्रिक करवा दो। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। इसी का प्रयोग कीजिए, टीचर की बात सुनिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। सीएसपी जाना है, सीएसपी, और यही फॉर्मूला आपको लेके जा सकता है। और ये अगर कर पाए तो फ्रेंड आप क्या कर पाओगे, अपने कंट्रोल में लेके आ पाओगे माइंड को। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इस प्रैक्टिस के बाद आप लोग खुद बताइए कि क्या ये टेक्निक मेरे पे काम कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहूंगा, नॉट द लीस्ट एग्जांपल, कि माइंड को स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया है इट इज लाइक एन एलिफेंट। हाथी है जी, हाथी, हाथी। ये क्या बोलते हैं, शेर नहीं है जी, शेर नहीं है। शेर जो होता है
शेर जो होता है चिल्लाता है जी, दहाड़ता है। फिर आप बोलोगे सर माइंड को क्या बोलते हैं, हाथी क्यों बोला गया, शेर क्यों नहीं बोला गया? सर माइंड तो शेर से भी बड़ा पागल है, हाथी तो शांत स्वभाव का रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप याद रखना, आप स्वभाव के ऊपर जाइए। एलिफेंट कैन बी टेम्ड लेकिन लायन कैन नॉट बी टेम्ड। हाथी को पालतू बनाया जा सकता है लेकिन शेर को पालतू नहीं बनाया सकता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो माइंड है ये मन है, ये मन है एक हाथी जैसा, ये मन है एक हाथी जैसा, जिसको कंट्रोल किया तो हो जाएगा अपना यार, है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जो मन है वो एक हाथी जैसा है, शेर के जैसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये हो सकता है, ये टेस्टेड है, ये क्लिनिकली प्रूवन है, 100% इसकी ऑथेंटिसिटी है, मैंने भी किया है, आपको भी एडवाइस दे रहा हूं, जरूर कीजिए और इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।